हुआ था वो तो आता हुआ हमें यहाँ पर नजर आ रहा है, तो वो एक पॉजिटिव सेंटिमेंट्स यहाँ पर मार्केट उसी चीज को फैक्टराइज करता हुआ हमें नजर आ रहा है। साथ ही साथ जिस प्रकार से क्रूड ऑयल के प्राइसेस लगातार हमें गिरते हुए नजर आ रहे हैं, तो ये एक पॉजिटिव सेंटिमेंट्स यहाँ पर बनता हुआ नजर आ रहा है। आने वाले जो क्वार्टरली सेशन अभी रिजल्ट जो चालू होने वाले हैं 9 तारीख से, हम्म। देखना होगा आईटी सेक्टर की तरफ से, खास करके टीसीएस, इन्फोसिस, इनके रिजल्ट किस तरीके से आते हैं। अगर इनके रिजल्ट्स में एक थोड़ा सा अच्छा खासा रुझान यहाँ पर हमें बनता हुआ नजर आता है, तो जरूर यहाँ से वापिस सेंटिमेंट्स पॉजिटिव होते हुए हमें देखने मिल सकते हैं। और जरूर एक बार निफ्टी वापिस जैसे ही 24,600 के लेवल्स क्रॉस करती है, तो अगला पड़ाव सीधा 25,000 का बन रहा है। तो ऊपर में रेजिस्टेंस जरूर यहाँ पर 25,000 से लेके 25,200 के बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो नजर रखनी होगी आगे चल के क्वार्टरली रिजल्ट्स पे, खास करके फोकस रहेगा। और एफआईएस का कैश मार्केट में पार्टिसिपेशन, अगर क्वार्टरली हम्म। रिजल्ट यहाँ पर दमदार आते हैं जैसे मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है, तो जरूर आने वाले दिनों में हमें निफ्टी वापस एक बार 26,000 से लेके 26,300 तक के लेवल से यहाँ पर दिखाती हुई नजर आ सकती है। चलिए ठीक है, तो इस सवाल का जवाब भी हासिल हो चुका है कि 26,000 देखिए कब बाजार पहुंचता हुआ नजर आ सकता है। अब ऐसे में आज जिस तरीके से रियलिटी में तेजी बनती हुई नजर आई है, दीपक सर क्या व्यू है आपका? कौन कौन से ऐसे स्टॉक्स है जो आपको लग रहा है कि इस तेजी में पार्टिसिपेट करने के लिए पोर्टफोलियो में ऐड कर लें? जी, जिस प्रकार से अगर हम देखें तो रियलिटी सेक्टर में यहाँ पर हमें एक अच्छी खासी तेजी यहाँ पर देखने को मिल रही है। अगर हम स्टॉक स्पेसिफिक बात करें, तो लोडा में आज अच्छा खासा हमें यहाँ पर एक तरफा बुलिश मोमेंटम यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो जरूर अगर किसी को फ्रेश खरीदारी करनी है, तो थोड़ा सा यहाँ पर इंतजार करना चाहिए। गिरावट में वापस लगभग ये स्टॉक 1,020 से लेके 1,000 के जोन में मिलता है, तो वहां पर आप फ्रेश खरीदारी कर सकते हैं। नीचे में स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगभग 970 रुपीज का रहेगा, और ऊपर में पहला टारगेट लगभग 1,120 रुपए का रहेगा। वहां पर एक रेजिस्टेंस जोन निकल के आ रहा है, और अगर ये 1,120 के लेवल्स को क्रॉस करता है, तो आने वाले दिनों में लगभग इसमें 1,220 से लेके 1,240 तक के लेवल से यहाँ पर हमें रिटेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ओवरऑल देखे तो ट्रेंड पॉजिटिव है, गिरावट में यहाँ पर खरीदारी का मौका ढूंढना सही रहेगा। ठीक है। इसके अलावा कुछ सवाल ले लेते हैं व्यूअर्स के। यहाँ पर अडानी एनर्जी को लेकर के एक सवाल आया है हमारे व्यूअर का। इनका इनका सवाल है कि किन लेवल्स पर बाय किया जा सकता है इस कंपनी? दीपक सर, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? जी मैम, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ जी सर, बिल्कुल। मैं सवाल एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। अडानी एनर्जी को लेकर के क्वेश्चन आया है इनका। सवाल है कि किस लेवल पर इस काउंटर में बाय किया जा सकता है? जी, जिस प्रकार से हम सारे के सारे अदानी स्टॉक्स में अगर देखें, तो वापिस निचले स्तर से यहाँ पर हमें एक अच्छी खासी रिबाउंड रैली यहाँ पर देखने को मिल रही है। अगर बात करें अदानी एनर्जी की, तो हाल ही में ये स्टॉक ने भी हमें एक अच्छा खासा वन वे रैली बुलिश मोमेंटम यहाँ पर दिखाई दे रहा है। हम्म। गिरावट में वापिस अगर ये स्टॉक लगभग 1,400 के जोन में मिलता है, तो वहां पर शॉर्ट टर्म बेसिस पे वापिस आप खरीदारी की अपॉर्चुनिटी यहाँ पर ढूंढ सकते हैं। नीचे में स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगभग 1,300 रुपीज का मेंटेन रखना होगा। ऊपर में अगर देखें तो पहला हडल लगभग 1,590 से लेके 1,600 रुपीज का यहाँ पर निकल के आ रहा है। लगभग अपने रेजिस्टेंस जोन से ही ये पलटता हुआ हमें यहाँ पर नजर आ रहा है। तो अगर फ्रेश खरीदारी करनी है, तो गिरावट में इंतजार करें। लगभग नीचे में 1,440 से लेके 1,420 के पास आप फ्रेश खरीदारी कर सकते हैं। अगर किसी को फ्रेश एग्रेसिवली खरीदारी करनी है, तो 1,600 लेवल जैसे ही क्रॉस करता है, तो वहां पर आप एग्रेसिवली खरीदारी कर सकते हैं, जिसमें पहला पड़ाव लगभग 1,740 का रहेगा। और नीचे में स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगभग यहाँ पर इमीडिएट बेसिस पे 1,300 रुपीज का मेंटेन रखना सही रहेगा। जी मैम। ठीक है। इसके अलावा सर लेयर्ड इंजीनियरिंग के बारे में भी जानना चाह रहे हैं। 50 शेयर इन्होंने लिए हैं 88 के प्राइस पर। अभी 89 चल रहा है, 6.29% की अपसाइड पे दिखा रहे हैं ये। अब क्या नजरिया रखना चाहिए सर इसको लेकर के आगे का? जी, अगर हम माफ कीजिएगा, स्टॉक का नाम रिपीट कर सकते हैं एक बार? लेयर्ड्स इंजीनियरिंग वर्क लिमिटेड अपने हाइस के आसपास कामकाज कर रहा है 89 के लेवल्स पर, 6.43% की अपसाइड के साथ में। जी, अगर हम लॉयड एनर्जी की बात करें, तो यहाँ पर एक अच्छा खासा बुलिश फॉर्मेशन हमें देखने को मिल रहा है। और लगातार अगर देखें, तो स्टॉक अपने 52 वीक हाई के पास ही ट्रेड कामकाज करता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। अगर किसी को फ्रेश खरीदारी करनी है, तो ऊपर में जैसे ही स्टॉक लगभग 92 के लेवल्स को क्रॉस करता है, तो वहां पर आप फ्रेश खरीदारी इनिशिएटिव कर सकते हैं। नीचे में स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगभग 80 रुपीज का यहाँ पर मेंटेन रखना है, और ऊपर में पहला टारगेट लगभग यहाँ पर 105 रुपए का बनेगा। तो ओवरऑल देखे तो ट्रेंड पॉजिटिव, डेली टाइम फ्रेम पर देखे तो पोल एंड फ्लैग पैटर्न का फॉर्मेशन बनता हुआ
नजर आ रहा है। जैसे ही ये 92 के लेवल्स को क्रॉस करता है तो फ्रेश खरीदारी हम्म। करना सही रहेगा। नीचे में 80 का स्टॉप लॉस मेंटेन रखे और पहला टारगेट 105 रुपीज का यहाँ पर लेकर आप कामकाज कर सकते हैं। जी मैम। ठीक है, इसके अलावा मोहित जी का अगला सवाल है सर, वेरांडा लर्निंग सॉल्यूशन को लेकर के बाय कर सकते हैं क्या? अच्छा, इन्होंने स्टॉप लॉस जो कंसीडर करा है यहाँ पर 245 का है। कह रहे हैं कि नियर टर्म रेजिस्टेंस जो है 271 का लग रहा है। आपका क्या व्यू रहेगा? अभी 5% ऊपर भी चल रहा है। जी अगर हम वेदांता लर्निंग्स की बात करें तो यहाँ पर हमें इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न फॉर्मेशन दिखाई दे रहा है और आज ही उसने लगभग उसका ब्रेकआउट करता हुआ नजर आ रहा है। तो जरूर यहाँ पर फ्रेश खरीदारी करना सही रहेगा। अगर नीचे में देखें तो 220 से लेके 200 का एक अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन दिखाई दे रहा है। तो 200 रुपीज का यहाँ पर स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन रखना है और शॉर्ट टर्म बेसिस पे आप यहाँ पर खरीदारी कर सकते हैं। पहला पड़ाव लगभग इसमें 280 रुपीज का रहेगा। जैसे ही स्टॉक 280 के लेवल्स को क्रॉस करता है तो आने वाले दिनों में हमें लगभग इसमें 320 और 340 ये अगले दो टारगेट यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो जरूर यहाँ पर शॉर्ट टर्म बेसिस पे 250 से लेके हम्म। 260 के जोन में आप खरीदारी कर सकते हैं। नीचे में स्ट्रिक्ट स्टॉप हम्म। लॉस 200 रुपीज का मेंटेन रखना है और ऊपर में पहला टारगेट 280 का रहेगा। जैसे ही 280 के लेवल्स को क्रॉस करता है तो 320 और 340 ये दो टारगेट आप लेकर कामकाज कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा बीएलएस इंटरनेशनल के बारे में अगला सवाल आया है। अभी अगर हम देखें 250 के लेवल पर दिख रहा है, 1.5% के ऑलमोस्ट गिरावट के साथ में इन्होंने अपनी बाइंग प्राइस यहाँ पर मेंशन करी है, 271 के रेट पर लिया था। शॉर्ट टर्म का इनका नजरिया है। कह रहे हैं कि शॉर्ट टर्म के लिए क्या और ऐड करना चाहिए सर? इसमें लगातार दबाव झेल रहा है, ये क्या किया जाए? जी अगर हम बीएलएस इंटरनेशनल की बात करें तो लगातार इसमें हमें ऊपरी स्तर से एक शार्प प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है और नीचे में देखें तो लगभग 220 से लेके 220 का एक अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। तो अगर इन्हें इन्हें फ्रेश एवरेज आउट करना है तो 220 लेवल का इंतजार करना। वापिस अगर स्टॉक नीचे में 220 के लेवल्स के पास आता है तो वहां पर आप पोजीशंस को एवरेज आउट कर सकते हो। नीचे में स्टिक स्टॉप लॉस लगभग 180 रुपीज का मेंटेन रखना है और ऊपर में उछाल में पहला टारगेट लगभग इसमें 280 का रहेगा जहां पर पहला रेजिस्टेंस जोन निकल के आ रहा है। जैसे ये 280 के लेवल्स को क्रॉस करता है तो वापिस हमें इसमें ऊपर में 320 और 340 ये अगले टारगेट यहाँ पर ओपन होते हुए नजर आ रहे हैं। तो ट्रेंड थोड़ा सा शॉर्ट टर्म बेसिस पे यहाँ पर बेरिश बनता हुआ नजर आ रहा है। नीचे में 220 के पास एवरेज आउट करनी है पोजीशन, 180 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन रखना है और उछाल में 280 से लेके 320 के जोन में निकलने की कोशिश करें। जी मैम। ठीक है, प्रदीप यादव जी कह रहे हैं कि सर आपका वॉल्यूम बहुत ज्यादा स्लो आ रहा है। प्रदीप जी, आप अपनी तरफ से इतना कंट्रीब्यूट कर सकते हैं कि आप अपनी वॉल्यूम को थोड़ा सा इंक्रीज कर सकते हैं। बाकी आपका मैसेज मैंने तुरंत पहुंचा दिया है दीपक सर की तरफ से। ठीक है, अब सवाल भी आपका ले लेते हैं। एचडीएफसी एएमसी के बारे में जानना चाह रहे हैं सर। 2515 का इनका भाव है खरीदारी का, 15 शेयर्स इन्होंने ले रखे हैं। अब आगे होल्ड रखना चाहिए ना अपनी पोजीशन को यहाँ? जी जरूर। अगर हम एच डी एफ सी एम सी की बात करें तो लगातार ये स्टॉक भी हमें एक अच्छा खासा बुलिश मोमेंटम दिखाई दे रहा है। अभी अगर बात करें तो एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ही फॉर्मेशन ये करता हुआ नजर आ रहा है। ऊपर में जैसे ये 2850 के लेवल्स को क्रॉस करता है तो वापिस हमें इसमें फ्रेश एक तेजी बनती हुई नजर आएगी जिसमें जो इसका पे प्रीवियस हाई था लगभग 2900 रुपए का, वहां तक ये स्टॉक हमें ये भी लेवल्स क्रॉस होते हुए देखने को मिल सकते हैं और पहला टारगेट लगभग 3000 रुपीज का यहाँ पर बनता हुआ नजर आ रहा है। तो जरूर अपनी पोजीशंस को यहाँ पर होल्ड रख सकते हैं। नीचे में देखें तो लगभग 2580 से लेके 2600 का एक अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो जब तक स्टॉक 2600 के लेवल्स को सस्टेन कर रहा है तो यहाँ पर आप पोजीशंस में बने रह सकते हो फॉर अ टारगेट ऑफ 3000 रुपीज। ठीक है, यहाँ पर वंदना जी का सवाल आया है यूनिमैक को लेकर के। 1210 के भाव पर इन्होंने लिया था, क्या व्यू होना चाहिए सर इस पर? जी अगर हम यूनिमैक की बात करें तो आज इसमें एक अच्छी खासी तेजी हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है और अगर हम स्टॉक की बात करें तो लगातार ये भी स्टॉक अपना एक बुलिश मोमेंटम कायम बनाता हुआ यहाँ पर कामकाज करता हुआ नजर आ रहा है। नीचे में देखें हम्म। तो लगभग 1020 से लेके 1000 का एक इमीडिएट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन यहाँ पर दिखाई दे रहा है। जब तक स्टॉक 1000 के लेवल्स के ऊपर सस्टेन हो रहा है तब तक आप पोजीशंस में बने रह सकते हैं। हम्म। जैसे ही ऊपर में ये स्टॉक लगभग 1240 इसका एक रेजिस्टेंस जोन है। जैसे ही इस रेजिस्टेंस जोन को क्रॉस करता है तो आने वाले दिनों में इसमें लगभग 1300 से लेके 1340 तक के लेवल से यहाँ पर हमें ओपन होते हुए नजर आए। तो ट्रेंड पॉजिटिव है। नीचे में स्टिक स्टॉप लॉस 1000 रुपीज का मेंटेन रखना है और ऊपर में पहला पड़ाव 1300 से लेके 1330 तक के टारगेट आप यहाँ पर लेकर कामकाज कर सकते हैं। जी मैम।
ठीक है, अगला सवाल इनका जीएम ब्रूवेरीज को लेकर के है। इन्होंने 1044 के भाव पर लिया, बिल्कुल हाईस पे खरीदारी कर रखी है सर, काफी नीचे आ चुका है। अभी भी अगर हम देखें 978 पर अटका हुआ है, अभी और नीचे जाएगा ये? जी, जिस प्रकार से हम देख रहे हैं जीएम ब्रीवरीज में एक अच्छा खासा यहाँ पर हमें एक डबल टॉप पैटर्न यहाँ पर फॉर्मेशन दिखाई दे रहा है और ऊपरी सर से शार्प प्रॉफिट बुकिंग इस स्टॉक में बनती हुई नजर आ रही है। नीचे में देखे तो लगभग 860 का एक मेजर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो जब तक स्टॉक 860 के जोन को सस्टेन कर रहा है तब तक यहाँ पर आप स्ट्रिक्टली 860 का स्टॉप लॉस मेंटेन रख के पोजिशन में बने रह सकते हैं। उछाल में जब तक ये स्टॉक 1100 के लेवल्स को क्रॉस नहीं करता तब तक हमें यहाँ पर एक फ्रेश अपसाइड जर्नी भी देखना थोड़ा सा पॉसिबल नजर नहीं आ रहा। तो कोशिश करें उछाल में लगभग 1100 से लेके 1120 लेवल्स यहाँ पर मिलते हैं तो क्वांटिटी कम करने की और नीचे में स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगभग 860 का यहाँ पर मेंटेन रख के पोजिशंस में बने रह सकते हैं। जी मैम। ठीक है, अगला यहाँ पर देशवाल जी का सवाल है आईओसी को लेकर के। बाई किया है 142 के भाव पर, इनकी बाइंग प्राइस के लेवल पर ही जो है ट्रेड हो रहा है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन। इनका नजरिया यहाँ से 2 महीने का है सर, क्या इसमें इनको बने रहना चाहिए? क्योंकि क्रूड का इम्पैक्ट जो है अभी यहाँ पर तो उस तरीके से दिख नहीं रहा जितना कूल ऑफ हुआ है। भागे तो है नहीं शेयर, क्या किया जाए? हाँ जी, अगर हम देखें तो आईओसी बीपीसीएल एचपीसीएल ये सारे स्टॉक हमें एक रेंज में कामकाज करते हुए यहाँ हम्म। पर दिखाई दे रहे हैं। अगर हम बात करें आईओसी की तो नीचे में 130 का एक अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है और ऊपर में देखें तो 150 का एक रेजिस्टेंस जोन है। अगर हम देखें तो पिछले 3 महीने से ये स्टॉक इसी जोन में कामकाज करता हुआ नजर आ रहा है। ऊपर में जैसे ही 150 के लेवल्स को ये क्रॉस करता है तो आने वाले दिनों में लगभग इसमें 170 तक के लेवल से यहाँ पर हमें ओपन होते हुए नजर आ रहे हैं। तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस नीचे में 130 रुपीज का यहाँ पर मेंटेन रखना है और ऊपर में जैसे ही 150 के लेवल्स क्रॉस करते हैं तो 170 के टारगेट के लिए आप पोजीशंस को विद स्टॉप लॉस ऑफ 130 के साथ होल्ड रख सकते हैं। जी मैम। चलिए ठीक है, इसके अलावा आ जाते हैं अगले सवाल पर। एमआरएफ और यूपीएल इन दोनों पर ही 1 साल का नजरिया है, टारगेट्स क्या रखें?